इस वक्त बस्ती में हैं और बस्ती में यहाँ पर अधिवक्ता प्रियंका पाल जो लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, सरकारी वकील भी हैं, आज यहाँ पर 2022 चुनावी मुद्दे को लेकर के बस्ती दौरे पे हैं। तो मैडम, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। थैंक यू। और इस समय 2022 चुनाव चल रहा है। आज चुनाव का आखिरी दौर है बस्ती में। कल नहीं परसों मतदान होगा 3 मार्च को। तो आप इस मुद्दे पर क्या बोलना चाहती हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जनता से ये बोलना चाहती हूँ, खासकर बस्ती जनपद के सभी साथियों से, महिलाओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, सभी से मैं बोलना चाहती हूँ कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो हथियागढ़ प्रांगण में आए, वहाँ की जो भीड़ थी, एक जनसैलाब उमड़ के आया। उसको देखने के बाद ये लगता है कि समाजवादी के आगे कोई पार्टी है नहीं उत्तर प्रदेश में। और 10 मार्च को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि मैं साथ में थी, मैंने देखा कि इतना बड़ा प्रांगण जो पॉलीटेक्निक बस्ती का है, वहाँ पे इस कदर जनसैलाब उमड़ पड़ा है कि वो प्रांगण ही छोटा पड़ गया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी जनहित के मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। अभी भाजपा की जो सरकार है 5 साल रही, हम लोगों ने देखा हमारे किसान भाइयों ने अपने खेतों से जानवरों को भगाते रहे, रात रात भर जाग जाग के सांडों और गायों को भगाते रहे। हमारी पार्टी हाथरस की बेटी जो दलित समाज से आती है और उस बेटी को रेप करके जला दिया जाता है, जाटो समाज की, दलित समाज की बेटी को। यूपी गवर्नमेंट की जो योगी सरकार है, उसने जो है दलित समाज की बेटी का, उसकी माँ बाप को पोस्टमार्टम के बाद उसकी लाश को दिखाया नहीं। और उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने पुलिस प्रशासन के निगरानी में उसके शव को जलाने का काम किया। हम लखीमपुर खीरी में हमारी बहन जिला पंचायत का जो पर्चा भरने जाती है, उसकी साड़ी को खींचने का कार्य उत्तर प्रदेश योगी सरकार की पुलिस करती है। हमारे किसान भाई जो लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत रहे हमारे कानून को वापस करने के लिए, उनके ऊपर भारत सरकार का राज्य मंत्री का बेटा, गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके ऊपर जीप चलाने का काम करता है। मैं किसानों के मुद्दे पे समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सभी जनता से अपील करती हूँ कि हमारी बस्ती जनपद में जितनी भी विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं हैं, आप लोग यहाँ पे, मैं बस्ती सदर में इस समय हूँ, मैं महेंद्र नाथ यादव जी जो हमारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं उनके लिए आप लोगों से वोट की अपील करती हूँ। कप्तानगंज विधानसभा से जो हमारे भाई अतुल चौधरी जी हैं, कविंद्र चौधरी जी, मैं उनके लिए अपील करती हूँ। और महादेवा विधानसभा से दूधराम जी जो हैं, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, किसी भी भ्रम में ना रहिएगा, वो समाजवादी गठबंधन से लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, उनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, उस पर आप 3 मार्च को वोट करिएगा। और राजेंद्र चौधरी जी जो रुधौली विधानसभा से हैं, उनके लिए आप साइकिल की वोट करिए। और हरैया विधानसभा से त्र्यंबक नाथ पाठक जी जो हैं, 4 विधानसभाएं जो हैं, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और हरैया, जिसमें आप साइकिल को वोट करिए। और महादेवा विधानसभा से आप लोग दूधराम जी को छड़ी पे वोट करिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाइए। क्योंकि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की सुरक्षा का मैटर, युवाओं के रोजगार का मुद्दा और हमारे जो सरकारी नौकरी में रहे जिनकी पेंशन बंद हो गई, उन पेंशन को बहाल करने के लिए समाजवादी सरकार को लाइए। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद। हमारे सभी उत्तर प्रदेश निवासियों को, किसानों को जो सिंचाई के लिए उनको कोई भी बिल नहीं देखना होगा, वो बिल उनका माफ़ होगा। उनको बिजली की तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी होगी। महिलाओं के लिए, वृद्ध निराश्रित महिलाओं के लिए 18,000 रुपये वो साल का पेंशन देने का कार्य करेंगे। और युवाओं के रोजगार, जिन युवाओं का नौकरी निकली और उनकी एज
निकल गई, उन एज को भी बढ़ाने का कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के घोषणा पत्र में है हमारे समाजवादी पार्टी के, वो कार्य करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और ये भाजपा गवर्नमेंट इन किसी कारणों से यदि वापस आ जाती है तो हमारा संविधान भी बहुत बड़े खतरे में है। संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा और हम उन समाज से भी आह्वान करते हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि हम इस बार वोट देने में या किसी भी भ्रम में आ गए और चूक गए तो हमारा संविधान भी खतरे में है। संविधान बदल दिया जा चुका है, बस उसे लागू करने का है। आप लोग इस गलत संविधान को लागू होने से बचाइए और समाजवादी पार्टी को जिताइए। मैं आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ, अधिवक्ताओं से अपील करना चाहती हूँ, अधिवक्ता भाइयों बहनों से अपील करना चाहती हूँ कि हम जिस समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जनता को न्याय दिलाने के लिए संविधान के सहारे ही लड़ाई लड़ते हैं। उस संविधान को बचाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से अभी जो छठे चरण का चुनाव हो रहा है 3 मार्च को होने वाला है, आप सभी अधिवक्ताओं से मेरी अपील है कि आप लोग साइकिल को ही वोट करें माननीय राष्ट्रीय, क्योंकि अधिवक्ताओं के लिए माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले अधिवक्ता पेड़ के नीचे तख्ते पे अपना करते थे, चैम्बर करते थे, लेकिन चैम्बर देने का कार्य माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र में वादा किया, जो युवा अधिवक्ता हैं नए अधिवक्ताओं को वो मानदेय देंगे और बड़े शहरों में ग्रुप हाउसिंग का भी निर्माण कराएंगे। किसी भी अधिवक्ता की यदि मृत्यु हो जाती है उसे 5 लाख रुपया उसके परिवारजनों को भी देंगे। अधिवक्ताओं के हित की बात करते हैं। मैं अधिवक्ता समाज से हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी अधिवक्ता भाई बहन हैं सभी लोग समाजवादी पार्टी साइकिल के चुनाव चिन्ह को जिताएं। मैं महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ, मैं युवाओं से अपील करना चाहती हूँ, मैं बेरोजगार नौजवानों से शिक्षा मित्र जो बहुत ही बड़ी तादाद में जब विधानसभा के सामने वो धरना कर रहे थे, हमारी बहनें जब धरना कर रही थी, योगी सरकार में बैठे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो उन्होंने बोला कि इनके पुराने जन्म का कोई पाप होगा तब इन्होंने अपने सर मुड़वाने का कार्य किया। मैं इनकी घोर घोर भर्त्सना करती हूँ और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अपील है कि आप समाजवादी पार्टी को 3 मार्च को इतनी बड़ी संख्या में मतदान करें। सभी लोग सबसे पहले मतदान करने जाएं, उसके बाद कोई काम करें। मतदान आपका अधिकार है, मतदान सोच समझ के करें। प्रदेश के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।